Greeting sharks. Come, let me take you to an average Indian living room. हम यहाँ पर रोज आते हैं, पूरे दिन ऑफिस के बाद थक के टीवी पर शार्क टैंक लगा के अपना फेवरेट स्नैक लेके फैल जाते हैं। फिर किस स्टार्टअप को फंडिंग मिलनी या नहीं मिलनी चाहिए, इस बात पर बोली लगाते लगाते पता ही नहीं कब 1 से 10 पैकेट चबा जाते हैं। एक एवरेज इंडियन को क्या चाहिए? उसे चाहिए अपना टीवी और अपने स्नैक्स, बस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है गौरव पलरेचा और मैं मुंबई से एक एवरेज इंडियन हूँ जो मानता है स्नैक्स खाओ और खाने दो। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि हेल्थ और टेस्ट में किसी एक के बीच में चुनना पड़ेगा, that's a little difficult, almost like a buzzkill। इसके लिए हमने सोचा क्यों नहीं हेल्थ और टेस्ट को मिलाने के लिए हम ले मिलेट्स का सहारा और हमने बनाया मैड मिक्स, जो है बेक नॉट फ्राइड, लेस इन फैट एंड नो एडेड शुगर। हमारे स्नैक्स और प्री मिक्सेस यमी तो बहुत है, बट इट स्टार्ट्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट ऑफ जस्ट ₹20। यानी हम एक ऐसा क्रेजी ब्रांड है जिसमें टेस्ट पहले आता है और हेल्थ हाथ पकड़ के साथ में। हम मैड मिक्स में शार्क्स थोड़े से क्रेजी है। हम कोई भी ऑर्डिनरी चीज को उठा के उसमें एक यूनिक और नॉस्टैल्जिया का टेस्ट डाल देते हैं। जैसे हमारे पान पॉप रेजिन्स है तो साधारण किशमिश, पर आप खाओगे तो लगेगा एक कलकत्ता सादा पान खाया है। या हमारा जवार भुजिया, जिसको खा के आपको अपने स्कूल दिनों के रिसेस की याद आ जाएगी। बच्चे से लेकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सभी हमारे पागलपन में शामिल है। हम हाल फिलहाल ऑनलाइन और 5000 प्लस आउटलेट्स में अवेलेबल है और 8 लाख प्लस पैकेट्स बेच चुके हैं इन द लास्ट 3 इयर्स। हमारा विजन है कि मैड मिक्स बने भारत का हर हाउस होल्ड का पसंदीदा स्नैकिंग पार्टनर। गौरव, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थैंक यू। मुझे लगता है कि मैड मिक्स को सिर्फ शार्क टैंक देखते समय नहीं, शार्क टैंक में भी खाना चाहिए। तो क्यों ना आप ले आए हम सबके लिए मैड मिक्स। और मैं बोलना चाहती हूँ कि गौरव इज मैरिड टू माय एक्स कॉलीग। तो मैं इनकी शादी में तो नहीं जा पाई थी। क्या बात कर रहे हो? How beautiful! Wow! We really missed you at the wedding. Oh yeah! Oh my God, this is delicious. ये पान वाला raisin. And it's with no added sugar, no color and no preservative. ये भी बहुत No, अच्छा I है। love पान. Oh, this is so good। ये रेजिन, मतलब टेस्ट है रेजिन का, बट फीलिंग है पान की। इसमें सबसे यमी कौन सा है? आपको चाट कॉर्नर नहीं मिला, बट चाट। ये वाला बोल रहे हो ना? नहीं, चाट वाला पर्पल है। सबसे ज्यादा पर्पल बिक रहा है। सबसे ज्यादा पफ्स में पिज्जा पार्टी और फ्लेमिंग फन। पिज्जा अच्छा था। अरे वो फ्लेमिंग फन इज अ विनर। इट्स बेस्ड ऑन द चीटोस, नो? हाँ जी, फ्लेमिंग हॉट चीटोस। जो पान वाली है ना, वो अनपैरेलल्ड है। दिस पान इज अमेजिंग यार। थैंक यू। Outstanding taste. Thank सब you कुछ so ट्राई किया मैंने। And I can't believe it's baked. And at 20 rupees only. Unreal. आप पहले कुछ और बनाते थे ना? It was daily staple. Idli dosa chillaj made out of millets with zero preservatives, zero additives और 1 साल का shelf life है, जो हमने रीब्रांड करके मैड मिक्स में लाया। And we are one of the first brands जो फ्री चटनी देता है। और ये चटनी नॉर्मल चटनी नहीं है। एक साइकिल वाला अपने बिल्डिंग के नीचे आते थे, इडली लेके, मेदू वड़ा लेके, फुटाने दाल की चटनी होती थी। हमने वो चटनी वापस लाई। अमेजिंग। I love your packaging. Thank The you so pop much. colors. That entire credit goes to my wife. तुइशा, Yeah, तो वो she- भी इसमें है। She was with me till the creative bit. उसके बाद उन्होंने बोला अभी आप आगे देख लो। अरे वाह। So तुइशा मेरी कोलीग थी। शुगर में। Sugar में। She left last year. Just before marriage. आप विनीता के पास फंडिंग के लिए गए थे? शार्क करके अभिनीता करके उसके पास गए थे? अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे 100% रेडी होना था। ऐसे ही उठ के नहीं जाना था कि आप प्लीज ये प्रोडक्ट देखिए। वांटेड टू प्रूव एंड वांटेड टू कम ओवर हियर सो दैट शी वुड आल्सो फील प्राउड। पर आपके पास also बहुत access to capital है, right? In the family business and all also, right? तो गौरव, अभी आपके बारे में पता करते हैं। Born and brought up in Bombay. एजुकेशन मैंने वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से किया, जो एक अफिलिएशन है बॉम्बे में। ठीक So I है। finished my BBA from there. I got married 2023 में। फैमिली बैकग्राउंड, डैड्स बिजनेस इज इनटू टेक्सटाइल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब से बॉर्न हुआ, मेरे को लगता है तब से मेरे में एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था।
So मैंने फर्स्ट वेंचर मेरा स्टार्ट किया जब मैं 8 इयर्स का था. आज कितने साल के हैं? आज 28. 8 साल की उम्र में हम आर्ट कंपटीशन रखते थे. 5 रुपीज पर टिकट. तो टिकट सेल से हमने स्टार्ट किया. एट द एज ऑफ 16 मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ एक ब्रांड स्टार्ट किया था कॉल्ड लग्जरी इन गोल्ड. हम गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स, ब्लैकबेरीज, आईपैड्स सभी बना के वी यूज्ड टू सेल इट टू मेनली HNIs. Within 6 months we clocked a revenue upwards of 2.5 crores in that. Wow. At 18 I became a consultant to a restaurant. हमने within a month's time which they were doing 1500 रुपया per दिन के सेल we got it up to 1.5 lakh. शार्क्स, सदियों पुरानी ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करना, कुछ अलाउड हो या ना हो, रिसोर्सेज हो या ना हो, जो करना है वो करना मेरी आदत है. हाय, आई एम ईशा झवर, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, रिपीट गुड. मैं कोई प्लेबुक फॉलो नहीं करती और अपने रूल्स मैं खुद बनाती हूँ. आज 60 सेकेंड्स में मैं आपको बताऊंगी why I am the right bet for you. अगर टाइमर खत्म हुआ, I'll leave the floor. And the time starts now. धमतरी जैसे छोटे से शहर में जहां लड़कियों की पूरी पर्सनालिटी शादी मानी जाती है, वहां मैंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी. लोग पहले इंजीनियर बनते हैं, मैं पहले CEO बनी, फिर इंजीनियर. लोग प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं और मैं सिर्फ सोल्यूशन ढूंढने लग जाती हूँ. इसलिए फूड जैसी कैटेगरी में जहाँ यंगस्टर्स इनोवेट नहीं कर रहे, क्योंकि टेक जितनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वैल्यूएशन भी. ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर सोचते हैं जो बिक रहा है वो बना. केमिकल से आपकी फ्रिज भर रही है तो भरने दो. वहाँ मैंने 172 ट्रायल्स करके इनोवेट किया और बनाया रिपीट गुड, जहाँ हम बनाते हैं आपके फेवरेट सॉसेस विद गुड इंग्रेडिएंट्स, गुड टेस्ट, और ये बनता भी गुड़ से है. शायद टेस्टी हेल्दी सुनते सुनते आप थक गए होंगे, बट मेरा एजेंडा सिंपल है. इंग्रेडिएंट्स मैटर एंड चूज बेटर. आप क्या धमतरी से हैं? जी. मैं आपको एक सीजन 4 की एक अनोखी कहानी बता रही हूँ कि इतने सारे फाउंडर्स छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं. और अगर आप देखेंगे, श्रीधर वेम्बू ने जोहो बनाया तमिलनाडु के छोटे विलेज से. चंदूभाई विरानी ने बालाजी वेफर्स बनाए राजकोट के नजदीक एक छोटे विलेज से. शशांक फ्रॉम देहात, वो भी छपरा से है, बिहार से. सो मेनी पीपल छोटे छोटे जगह से बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं. तो आई रियली होप कि आप ये लिस्ट को ज्वाइन करेंगी. लेकिन फिलहाल तो लेट्स हियर मोर अबाउट आपकी छोटी जगह. कैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनने की ये इंस्पिरेशन आई? अरे पहले ये बता दो, धमतरी है कहाँ? धमतरी छत्तीसगढ़ की एक बहुत छोटी सी जगह है, रायपुर के पास. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे हुई जब तक मैं क्लास 3rd में थी. बट मैं हमेशा से पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी. मेरे मम्मी पापा को लगा कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो उन्होंने रायपुर शिफ्ट किया. मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन वहाँ से की. फिर मैं IIT प्रिपरेशन के लिए कोटा गई और फिर मैं कॉलेज के लिए पटियाला गई. पटियाला के बाद मेजर हमारा सब कुछ रिसोर्स धमतरी में था. ओवरहेड्स कॉस्ट मुझे अभी इंक्रीज नहीं करनी थी, तो मैंने धमतरी में ही अपनी यूनिट सेटअप की और मैं ऑफिस रायपुर से ऑपरेट करती हूँ. Very nice. ये आपने सीखा है स्पेशलिटी आपकी कि हर चीज का 60 सेकंड कैप्सूल में जवाब देना. And very rare. हमारा भी एक इन्वेस्टमेंट है रायपुर की, ज़ॉफ. तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है. कैसे? जब भी मैं किसी एंटरप्रेन्योर को देखती हूँ या कुछ भी, मैं बिल्कुल तुरंत रीच आउट कर लेती हूँ. एंड फिर जब मैंने उन्हें रीच आउट किया, उन्होंने बोला मिलते हैं. मैं उनके ऑफिस गई, हम मिले, बैठे. मतलब ये तो बहुत सही हो गया. वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ. मतलब मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ. ओहो. अब आप मेरी भी डायरेक्टली हेल्प करिए. प्रोडक्ट दिखाओगे? बिल्कुल सर, टेस्ट भी कराती हूँ. हाँ, और साथ में अगर वीबा की सॉस हो, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कौन सी अच्छी है. एक वो क्या लाइन थी आपकी सीजन 1 की? हर इंडस्ट्री के गुंडा. नहीं, मैं गुंडा बिल्कुल भी नहीं हूँ. आपने बोल के ना बोली है, आपने लाइन बोली है. बट I am telling you, Isha, I am there for you no matter what. नहीं, लेकिन नहीं, hold on, ईशा, let's clarify. अच्छा, you're there for ईशा, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं कि आप ये इंडस्ट्री के गुंडे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता. मैं मानता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में काफी लार्ज प्लेयर हूँ. And as a large player, it's my responsibility to help other players. I think We one will thing. make repeat good Viva of healthy sauces. Wow. बट मैं हेल्दी नहीं है. हमारी भी हेल्दी है, अभी छोड़ दो यार. Healthier sauces. But I like to tell you one thing. I'll help you no matter what. चाहे जो भी कंपनी हो सॉस में, मैं उसको हमेशा कंपटीशन मानता हूँ. आप कहना क्या चाहते हो? आप हेल्प करोगे, कंपटीशन है, सब कंफ्यूज कर. हे भगवान. Thank you. These are all your sauces? These are all my sauces. Thank you.
वर्षा, तंदूरी मेयो is very good. थैंक यू This tandoori mayo is killing it. थैंक यू। किसी भी सॉस में रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल इमल्सिफायर कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये सॉस। ये टमाटो केचप is also very good. थैंक यू। हम हैं आलोक रंजन, चंपारण बिहार से। अरे वाह। साग, आज भारत में हजारों लोग गांव से सपने लेके शहर आते हैं और इन्हीं सपनों के साथ हम भी बिहार से दिल्ली आए थे, पर यहाँ आके पता चला शहरों में सब तो मिल जाता है पर वो हमारे गांव का स्वाद नहीं मिलता। खास करके वो हमनी के बिहार के अपन खाना, चाहे बात हो के वो माँ के हाथ के बनल लिट्टी चोखा के या बात हो के वो धीमा आंच पे पाकल मटन के सौंधा स्वाद, क्या बात। चाहे बात हो के हमनी सबके फेवरेट कंफर्ट फूड दाल भात भुजिया के, पर हमनी के हर खाना में माँ के प्यार और मिठास भरल बा। और साग सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के हर गांव के खाने में उसकी संस्कृति का स्वाद झलकता है। बिल्कुल। और साग, आप लोग को भी तो आपके गांव के खाने की याद सताती होगी, पर धन्य हो ग्लोबलाइजेशन का, हमारी प्लेट में पिज्जा और बर्गर तो आ गया, हाँ पर जी। वो हमारा गांव का स्वाद नहीं आ पाया। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमने शुरू किया 2017 में गांव एक मल्टी ब्रांड फूड कंपनी, जो कि भारत के चुनिंदा राज्यों की ऑथेंटिक डेलिकेसीज को गर्व के साथ लोगों के बीच पहुंचाता है। हमारे हर खाने में है माटी का स्वाद और जो आपकी रूह को छू जाएगा। इतना ही नहीं, वी आर अमंग द फर्स्ट फ्यू जिसने बिहारी और राजस्थानी क्यूजीन को दिल्ली एनसीआर में ना सिर्फ लॉन्च किया बल्कि लोगों को इस खाने से अवगत भी कराया। और तकरीबन अब तक हमने 4 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए हैं। साग गांव एक छोटे से आउटलेट से शुरू होकर आज एक क्लाउड किचन और एक मल्टी ब्रांड कंपनी बन चुका है। अब हमारा अगला लक्ष्य लिट्टी के छोटे बाइट साइज और वेरिएंट को समोसा और मोमोज का हेल्दी ऑल्टरनेटिव बना के इंडिया ही नहीं ग्लोबल मार्केट में ले जाने का है। साग, हम महज एक फूड बिजनेस नहीं, एक क्रांति है भारतीय स्वाद और परंपराओं को नए रूप में पेश करने का। क्या बात है यार। लिट्टी लाए हो? जी, सब लिट्टी लाए, चोखा। सब लाए। अरे वाह, आई लव इट। नमस्कार जनाब। अनुपम सर, ये आपके लिए। हाँ जी, थैंक यू ब्रदर आलोक जी। बाजरा रोटी। अभी हमारा एक ड्रिंक भी है जो हम आपके लिए लाए हैं। लहसुन चटनी इज टू गुड। आपकी बनाई हुई है? जी 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 ठीक है। जी, ये सत्तू कूलर में आ गया। थोड़ा सा इसको शेक करके सिर्फ। या। ये क्या है? लिट्टी के डिफरेंट वेरिएंट है। 4 लिट्टी की 4 variety। तरह के हैं। ये आलू लिट्टी है, ये आपका एक हमारा सिग्नेचर लिट्टी जो होता है सत्तू का वो है, एक ये पनीर लिट्टी है। इसमें सत्तू है। जी जी। सत्तू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा खाना। हेलो, चारों लिट्टी फ्राइड है? नो, सब रोस्टेड है हमारा। फ्राइड नहीं है? नहीं, फ्राइड नहीं है। फिर भी इतने डिलिशियस है। कढ़ी भी बहुत अच्छी है। खाना काफी अच्छा ये है। कढ़ी भी Thank you, बिहार की फेमस कढ़ी है कि नॉर्मल कढ़ी है? नहीं नहीं, राजस्थानी कढ़ी है। तारो चोखा बड़ा चोखा है। थैंक यू सर। ये लौंग लतिका मिठाई जी, है? जी, डेजर्ट है हमारा। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। थोड़े लेट से अगर आप इसको पियेंगे, थोड़े लेट से टेस्ट रियलाइज होगा आपको सर। इट्स हाई इन प्रोटीन, तो आजकल High in protein। हेल्थ फूड के तौर पे भी इससे पिया जाता है। जी सर। हम गांव को शहर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। आपने कहा शहर में गाँव होना जी चाहिए। सर, जी सर। तो ये काफी जोरदार विजन लेके आए। जी। थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताएंगे क्योंकि काफी दिलचस्प लग रही है। चंपारण में सारी स्टार्ट की पढ़ाई वहीं पे हुई। अच्छा। जब मैं दिल्ली आया था तो यही सोच के आया था कि बीटेक करना है, तो पापा को वहाँ तो हिम्मत नहीं थी बोलने की कि मैं बीटेक नहीं करूंगा, बट आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैंने पापा को देखा है जैसा उनका इम्पैक्ट रहा है लोगों पे। क्या काम करते थे? अभी तो वो एक बिजनेसमैन है, बट पहले उनकी शुरुआत वैसे हुई है कि साइकिल पे जो वो फेरी लगा के वो काम करते थे, वैसा उनका स्टोरी रहा है। अच्छा। तो हम भी बीटेक करने यहाँ पे आ गए थे 2009 में, बट यहाँ पे आने के बाद हमने उनको बोला कि पापा अब नहीं हो पाएगा, मुझे बीबीए और एमबीए ही करना है या तो एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो कर लूँगा। गांव एक्चुअली पहले हमने एक डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरह चालू किया था, और व्हेन यू गो इनसाइड गांव यू विल फील द गांव। कोविड के टाइम में क्या हुआ, हमारे सारे आउटलेट बंद हो गए। नहीं, आपने एक सेकंड, आपने शुरू कैसे किया? पैसे लगे होंगे। एमबीए की जब पढ़ाई पूरी की उसके बाद मैंने जॉब करना चालू किया। पेटीएम की एक कंपनी थी लिटिल लैब के नाम से, अच्छा। उसमें मैं नेशनल पार्टनरशिप देखता था वहाँ पे। अच्छा, तो साथ साथ में वो करते थे और साइड जी। में अपने रेस्टोरेंट खोल जी। लिया। ये रेस्टोरेंट कब खोला आपने गांव से? 2018 में खोला मैंने। कितने पैसे लगे?
जब हमने स्टार्ट किया तो 9.5 लाख से ही स्टार्ट किया और था। किसने डाले, आपने ही डाले कि पापा ने जी भी डाले? मैंने, और मैंने अपने कुछ दोस्त थे और भाइयों से मदद ले किया था।